छोटे छोटे बच्चों को अपने धर्म स्थानों पर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा हाथ जोड़ो, ये भगवान हैं, कर लो दर्शन इन भगवान के। बच्चे को कोई भगवान वहां नहीं दिखाई पड़ता। अगर बच्चे को सच में वहां दिखाई पड़ रहा होता भगवान, तो आपको बताने की कोई जरूरत ना पड़ती। आप खुद हाथ जोड़ते हैं और बच्चे से भी कहते हैं हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। अगर बच्चे को भगवान दिखाई पड़ रहे होते तो वो खुद ही हाथ जोड़ लेता। बच्चे को तो दिखाई दे रही है एक पत्थर की मूर्ति, बच्चे को तो सच ही दिखाई दे रहा है। आपको भला भगवान दिख रहे हों। बच्चा तो बच्चा है, सच्चा है, अभी वो आपकी तरह बेईमान नहीं हुआ है, आपकी तरह चालाक नहीं हुआ है, अभी कंडीशन्ड नहीं है वो। अभी बच्चे के दिमाग को कुछ नहीं पता है, सीधा सीधा साफ सुथरा सा। उसे तो बस एक पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ रही है। अगर आप उसमें बाधा ना बने तो हो सकता है वो उस भगवान की मूर्ति के साथ खेलने लग जाए, ले आए उसे घर। लेकिन आप कहते हैं कि भगवान है। पिता को बच्चा बड़ा मानता है, वो सोचता है कि जो कह रहे हैं वो ठीक ही होगा, वो जानते हैं जरूर ही ठीक होगा, क्योंकि उनकी बात पर, अपने पिता की बात पर शक करना मतलब पिट जाना। तो बच्चा ये समझता है कि परेशान होना ठीक है, मान लेना ठीक है, पिताजी ताकतवर हैं, 2 थप्पड़ लगा देंगे तो जो वो कहते हैं वही ठीक है। बच्चा उनको हाथ जोड़ते देखता है, सभी आसपास के लोगों को हाथ जोड़ते देखता है और वो भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हाथ जोड़ना उसके चित्त में बिल्कुल झूठी घटना है। उसका उसके प्राणों से कोई संबंध नहीं, उसका इसके अनुभव से कोई नाता नहीं। फिर रोज रोज यही रूटीन चलता है। बच्चा 20, 25, 30 साल का जवान हो जाता है। जब कभी भी वो मंदिर के सामने से, धर्म स्थान के सामने से निकलता है तो नमस्कार करता है। ये चित्त को बांधने की तरकीब है और कुछ भी नहीं। ये नमस्कार कोई आदर के प्रति नहीं, ये डर के प्रति है। अगर ये डर निकाल दिया जाए तो आप कभी प्रणाम मत करो। मेरे एक मित्र सुदेश जी मेरे से कभी बात किया करते थे, उनको ये बात समझ आ गई। जब कभी भी मंदिर के सामने से निकला करते थे, नमस्कार किया करते थे। एक दिन मेरी बात समझ में आने के बाद मंदिर के सामने से बिना नमस्कार किए निकल गए। शाम को मेरे पास आए और बोले बड़ी मुश्किल हो गई, थोड़ी दूर ही निकला था, दिमाग खराब हो गया, एकदम पसीना आने लगा, घबराहट होने लगी कि आज मैं 20-25 सालों से जिस मंदिर को नमस्कार करता था आज नहीं किया, कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो गए और मैं भी किसके चक्कर में पड़ गया। और मैंने सोचा कि कौन देखता है। मैं मुड़ा और धीरे से नमस्कार किया, अपनी फैक्ट्री गया और आराम से शांत होकर काम किया। मैंने उनसे कहा, सुदेश जी, मैंने कभी कहा ही नहीं कि आप नमस्कार ना करें। मैंने तो ये आपको समझाया कि नमस्कार करना क्या है
और अगर ये ख्याल में आ जाए तो तुम्हें भी ये नहीं पता चलेगा कि ये कब छूट जाएगा। यह इस भांति हमारा जो चित्त है, जिसको हम समझ रहे हैं, एक ज्ञान और ये धर्म को जानने वाला है। इसने कुछ भी नहीं जाना हुआ। इसी चित्त के तरह हमने भी शब्द सीख लिए हैं, शास्त्र सीख लिए हैं, प्रार्थनाएं पूजाएं सीख ली हैं। ये सारी झूठी हैं। इनका हमारे प्राणों से कोई संबंध नहीं, इनका हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं। और इसीलिए हम एक झूठे आदमी की तरह खड़े हैं। शब्द से, शास्त्र से, ज्ञान से जो सिखाया गया, उसके प्रति बोध का जाग जाना कि यह ज्ञान नहीं है, यह सत्य नहीं है, यह केवल शिक्षा है और उधार की। उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं, ये किसी और ने मुझे सिखाया है। और अगर इस बात का स्मरण आ जाए कि इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं, तो आपको सब समझ आ जाएगा। पुरानी दीवारें गिर जाएंगी और नया महल खड़ा करने के लिए जगह खाली हो जाएगी। जब आप जान जाएं कि मैं नहीं जानता सत्य को, स्वयं को, सर्व को, कुछ भी नहीं जानता, आई एम टोटली इग्नोरेंट, ये एक पहली सीढ़ी है बोध की। इसके बाद कुछ हो सकता है। इस बोध के ऊपर, क्योंकि सत्य है यह बोध, निश्चय ही तथ्य है, यह हमारी वास्तविक दशा है। जब हम जान लें हमारी वास्तविक दशा क्या है, तो यह आधार बन सकता है। इसके ऊपर कोई महल खड़ा हो सकता है। फिर हम अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि मैं कैसे जानूं, मैं क्या करूं कि जानना हो सके। अभी तो मैं जानता नहीं। और जब आपके गुरु आपको इस लायक समझें, तो आपको अपने आप ही स्वयं का ज्ञान हो जाएगा।